हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। और आज हमारा जो टॉपिक है, तीसरा टॉपिक है कर्ण, और इसको कहते हैं श्रवण संतुलन अंग। यानी एक तरह से ये सुनने के साथ साथ काय का काम करता है, संतुलन का कार्य भी करता है। तो इसमें मुख्यतः देखा जाए तो कान के तीन भाग होते हैं मुख्यतः। एक तो बाह्य कर्ण, एक मध्य कर्ण और एक अंतःकर्ण। तो देखते हैं, कर्ण के तीन भाग होते हैं। बाह्य कर्ण, दूसरा होता है मध्य कर्ण और तीसरा होता है अंतःकर्ण। तो आज समझ लेते हैं हम जितने भी इसमें जैसे नोट करने वाली चीजें उनको कल बताएंगे। तो देखिए, पहले चलते हैं हम बाह्य कर्ण। बाह्य कर्ण में कौन कौन सी संरचनाएं आती है। तो बाह्य कर्ण में आता है एक तो कर्ण पल्लव। ये कर्ण पल्लव जो आपने देखा होगा, ये जो कान के बाहर रहता है, ये तो एक कर्ण पल्लव कहलाता है ये। और इसी का जो दूसरा भाग होता है, ये होता है बाह्य कर्णकुहर। कहाँ पर है? ये यहाँ से लेकर के ये जो छिद्र होता है, ये यानी कर्ण पल्लव से लेकर के अंदर का तक का जो छिद्र है, ये पूरा क्या कहलाता है? ये बाह्य कर्णकुहर कहलाता है ये। तो इसका बाह्य कर्ण के दो भाग हो गए। तो पहला क्या चल रहा है हम? बाह्य कर्ण नंबर एक में बाह्य कर्ण। तो इसके दो भाग होते हैं। एक तो होते हैं कर्ण पल्लव और दूसरा होता है बाह्य कर्णकुहर। बाह्य कर्णकुहर। तो देखिए, पहले बाह्य जो मतलब जिसका जो बाह्य कर्ण है, उसका जो पहला भाग होता है कर्ण पल्लव। तो कर्ण पल्लव केवल स्तनधारियों में पाए जाते हैं ये। और दूसरे प्राणियों में जो होते हैं ना, जैसे स्तनधारी का मतलब समझ रहे आप, जैसे मेंढक के कर्ण पल्लव नहीं पाए जाएंगे। यानी कि आपको पहले बताया था, जंतु जगत को 5 भागों में, यानी जो कोलडेटा होता है ना, उसको 5 भागों में विभाजित किया जाता है, 5 वर्गों में। तो इसमें से केवल स्तनधारी होते हैं, उसमें ये कर्ण पल्लव पाए जाते हैं, यानी 4 वर्गों में। पहला देखिए, पहले मेमेलिया यानी स्तनधारी। दूसरे होते हैं एविज। तीसरे होते हैं रेप्टेलिया यानी सरीसृप। और चौथा जो होता है वो होता है एम्फीबिया। और पांचवा जो होता है पीशीज। तो सबसे विकसित कौन सा है? मेमेलिया। बाकी जो देख रहे हो ना आप, ये यहाँ से एविज से लेकर, एविज में पक्षी, रेप्टेलिया में सरीसृप रेंगने वाले प्राणी सब आगे, और पीसी में मछलियां, एम्फीबिया में मेंढक, सेलामेंडर आदि आते हैं। तो केवल मेमेलिया वर्ग के प्राणियों में ही क्या पाए जाते हैं? कर्ण पल्लव पाए जाते हैं, और अन्य किसी भी प्रकार के वर्ग में नहीं पाए जाते हैं। और जो ये कर्ण पल्लव रहते हैं, इसमें एक प्रकार से जो पेशियां रहती है, तो पेशियां एक तरह से क्या होती है? अवशेषी होती है तो सही, लेकिन वो कार्य नहीं करती है, अवशेषी। इसलिए अब हम जो है ना, कानों को, कर्ण पल्लव को नहीं हिला सकते हैं। जबकि पशुओं में क्या रहती है? ये कार्यशील रहे, मतलब स्तनधारी तो है पशु, लेकिन उनमें कार्यशील है, इसलिए वो कानों को, आपने देखा होगा जैसे कुत्ता, बिल्ली, लोमड़ी, जितने भी हैं, गाय, भैंस, सब में क्या है? कर्ण पल्लव में गति होती है, यानी कर्ण पल्लव क्या कर सकते हैं? गति कर सकते हैं अपनी इच्छा के अनुसार। तो जबकि मनुष्य में इस प्रकार की कोई गति नहीं होती है। तो याद रखिए, ये जो बने होते हैं बाघ जो देख रहे हैं, ये काय के? मांसपेशियों के नहीं है। मांसपेशियां तो है इसमें, लेकिन उसके ये बने होते हैं उपास्थि के बने होते हैं। और वो जो उपास्थि होती है उसका नाम है फाइब्रो इलास्टिन।
फाइब्रोइलास्टिन नाम की ये। मैं आज थोड़ा सा आगे इसको पहले समझा देता हूँ दो भागों के हिसाब से, क्योंकि थोड़ा टाइम ज़्यादा हो गया। तो देखते हैं। तो बाह्य जो कर्ण है उसके दो भाग होते हैं। तो ये दो भाग हो गए अपने। नंबर 1 में तो क्या था, कर्ण पल्लव, और नंबर 2 में हो गया बाह्य कर्णकुहर। ये बाह्य कर्णकुहर यहाँ से लेकर के, इसके बाद चलते दूसरा मध्य कर्ण। तो मध्य जो कर्ण है इसके ये सिर्फ एक छोटा सा भाग होता है जो बीच में आपको दिख रहा है स्पष्ट रूप से, ये दिखाई दे रहा है, ये मध्य कर्ण है। तो मध्य कर्ण में क्या पाई जाती है, केवल 3 कर्ण अस्थियां पाई जाती है। क्या पाई जाती है, 3 कर्ण अस्थियां, जिसको मिस कहते हैं। मिस, मिस का मतलब मेलियस, इनकस और स्टेपिज। ये आपको पहले बताया था अस्थि वाले जो भाग हमने कंकाल तंत्र की स्टडी की थी उसमें। तो ये 3 कर्ण अस्थियां हैं, 2 बड़ी है 1 छोटी है। तो देखिए स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है आपको ये। तो ये 3 कर्ण, यानी कि मध्य कर्ण में सिर्फ ये वाला भाग आता है जिसमें 3 कर्ण अस्थियां पाई जाती है, और इसका नाम है मेलियस, इनकस और स्टेपिज। स्टेपिज मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि होती है। और इसके बाद चलते हम अंतःकर्ण में। तो अंतःकर्ण यहाँ से प्रारंभ हो जाएगा, ये अंतःकर्ण है। ये जो मध्य कर्ण है ना, इसके बाद यहाँ से प्रारंभ हुआ पूरा, यहाँ से लेकर के ये पूरा क्या कहलाएगा, ये अंतःकर्ण। अंतःकर्ण। और अंतःकर्ण के कौन कौन से भाग होते हैं, दो देखिए। तो दूसरा भाग क्या था, मध्य कर्ण। मध्य कर्ण, और मध्य कर्ण में मुख्यतः आती है 3 कर्ण अस्थियां। 3 कर्ण अस्थियां आती है, जिनको मिस कहा जाता है, यानी मेलियस, इनकस और स्टेपिज कहा जाता है। स्टेपिज मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि होती है। उसी के बाद चलते हैं तीसरा वाला, नंबर 3 में। तो तीसरा जो भाग है अंतःकर्ण कहलाता है। अंतःकर्ण, ये अंतःकर्ण होता है। तो अंतःकर्ण के भी क्या होते हैं, 2 मुख्य भाग होते हैं। तो अंतःकर्ण के 2 मुख्य भागों में पहले तो क्या है, ये नंबर 1 में कोक्लिया। आपने पहले भी नाम सुना होगा, जैसे कोक्लिया या कर्णावर्त कहते हैं इसको, कर्णावर्त या कोक्लिया। ये किस में आते हैं, अंतःकर्ण में आते हैं। बहुत सी बातें पूरे था कोक्लिया या अंतःकर्ण संबंधित होता है, तो बहुतों को पता नहीं, तो कान में पाया जाता है, या किसका कौन से कान का भाग है, तो ये अंतःकर्ण का। क्योंकि ज्यादा टिपिकल अंदर से गहनता से प्रश्न नहीं आती है। जो तीनों जो टॉपिक का हमने स्टडी किया ना, नेत्र की और इसके मतलब त्वचा की और इसकी, तो इनमें से कोई ज्यादा डीपली नहीं आते हैं क्वेश्चन, तो सामान्यतः जानकारी होती है। लेकिन मैं तो उससे भी थोड़ा सा कुछ आगे बता रहा हूँ ताकि आपको ध्यान रहे। तो कर्णावर्त। दूसरा होता है प्रगाण, जिसको वेस्टिब्यूल कहते हैं। प्रगाण, इसको कहते हैं वेस्टिब्यूल। वेस्टिब्यूल भी कहा जा सकता है, वेस्टिब्यूल। तो ये अंतःकर्ण में। अंतःकर्ण कहाँ से प्रारंभ हो गया था, ये यहाँ से देखिए, यानी ये तो क्या था, मध्य कर्ण, और ये अंतःकर्ण प्रारंभ हो गया यहाँ से, अंदर से, मतलब ये पूरा अंतःकर्ण है ये। तो इसके 2 भाग हैं। पहला तो कौन सा हो गया, कर्णावर्त। ये पूरी जो ये आ रही ना, ये घुमावदार से जो पूरी जो जा रही है ये नलिका, ये कोक्लिया या कर्णावर्त। इसको कोक्लियर कर्णावर्त नलिका भी कहा जाता है, यानी कोक्लियर नलिका भी कहा जाता है। घुमावदार होती है अंदर से। और दूसरी होती है वेस्टिब्यूल, यानी ये गुहा रहती है यहाँ पर, ये गुहा, यानी ये इसका दूसरा भाग है, जिसमें क्या पाई जाती है, 3 अर्धवर्ताकार नलिकाएं पाई जाती है। किसमें, वेस्टिब्यूल जो प्रगाण जो है ना, गुहा है, उसमें 3 अर्धवर्ताकार नलिकाएं पाई जाती है, जो श्रवण से संबंधित होती है।
श्रवण संतुलन, यानी मेन तो क्या करती है, संतुलन बनाए रखने का कार्य करती है। याद रखना, दिमाग फिट कर लो, अर्धवर्ताकार नलिका है संतुलन बनाए रखने का कार्य करती है। और इसी के अंदर जो अंतःकरण है उसमें मतलब मुख्य भाग क्या है, ये कोर्टिका अंग, ये शून्य से संबंधित होता है। ये कौन सा, कोर्टिका अंग। और ये जो यहाँ से जो मार्ग आ रहा है ना, इसको कहते हैं कलागन लेबे मेम्ब्रेन मेम्ब्रोनोमस ऑफ लेबरिंथ कहा जाता है ये। तो क्या कहलाता है, ये कलागन होता है ये। तो दोनों से मिलके बना होता है ये, किससे, ये वेस्टिब्यूल और जो है ना कोक्लिया, दोनों से मिलकर के जो बना होता है उसे कलागन कहा जाता है। यहाँ पर इसमें जो मध्य कण था, बीच में रह गया था मध्य कण था, उसमें एक नलिका निकलती है ये, जिसको कहा जाता है ईस्टेकियन नलिका कहा जाता है ये। इस प्रकार से इसके भाग थे। तो इसमें ज्यादातर हम जो जैसे है ना, इसका नोट करने का है वो कल करेंगे। तो ये मैंने आपको यहाँ तक समझा दिया, फिर भी इसका टाइम हो जाए, देखते हैं। चलो दूसरा चलते हैं इसका। तो देखिए, कौन सा वाला भाग चल रहा है, दूसरा वाला, जिसका नाम है मध्य कर्ण। तो देखिए मध्य कर्ण में क्या होती है, इसकी गुहा जो है, मध्य कर्ण की गुहा, मध्य कर्ण की गुहा ये, तो ये टिम्पेनिक गुहा कहलाती है। क्या कहलाती है, टिम्पेनिक गुहा। टिम्पेनिक गुहा ये वाला भाग मध्य कर्ण में आ रहा है, टिम्पेनिक गुहा। और ये कहलाती है टिम्पेनिक झिल्ली। ये जो झिल्ली है ना मध्य कर्ण में होती है, ये टिम्पेनिक झिल्ली कहलाती है ये। और ये टिम्पेनिक गुहा कहलाती है ये। इसके बाद चलते हैं अंतःकर्ण में। तो एक बार फिर देखें, मध्य कर्ण में इसकी गुहा टिम्पेनिक गुहा कहलाती है। इसमें ईस्टेकियन नलिका जुड़ी होती है, ये ईस्टेकियन नलिका है ये। और इसमें क्या पाई जाती है, इसमें 3 कर्ण अस्थियां पाई जाती है, ये 3 कर्ण अस्थियां। तो ये मध्य कर्ण का हो गया। अब तीसरा चल रहा है अंतःकर्ण। तो अंतःकर्ण को मुख्य रूप से 3 भागों, इसको 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है कर्णावर्त, ये सामने देखिए, ये पूरा कर्णावर्त है ना, कोक्लिया भी कहा जाता है इसको। और जो है ये कुंडलीनुमा भाग है, देखो कुंडलीनुमा यानी घुमावदार भाग होता है। और ये शून्य से संबंधित इसमें एक क्षेत्र होता है, जिसको कहा जाता है कोर्टिका अंग कहा जाता है। ये कोर्टिका अंग स्थित होता है किसके अंदर, कोक्लिया के अंदर। और दूसरा इसका जो भाग होता है वो प्रगाण यानी वेस्टिब्यूल। ये वेस्टिब्यूल देख रहे हो ना, एक तरह से गुहा होती है। तो इसमें 3 अर्धवर्ताकार नलिकाएं पाई जाती है। याद रखना किसके अंदर, ये जो भाग है ना, कौन सा वाला, ये देखे अच्छी तरह से, 3 अर्धवर्ताकार नलिकाएं पाई जाती है किसके अंदर, वेस्टिब्यूल के अंदर। तो ये जो शरीर का संतुलन बनाए रखती, कौन, अर्धवर्ताकार नलिकाएं शरीर का संतुलन बनाए रखती है। और उसके बाद है कोक्लिया व वेस्टिब्यूल मिलकर के, ये कोक्लिया, ये कोक्लिया और वेस्टिब्यूल मिलकर के दोनों, हाँ कोक्लिया ये घुमावदार नलिका, इसका आगे का जो भाग है, ये दोनों मिलकर के किसका निर्माण करते हैं, कलागन का निर्माण करते हैं, यानी मेम्ब्रोनोमस ऑफ लेबरिंथ कहा जाता है इसको, इसका निर्माण करते हैं। और इसके अंदर आगे पढ़ेंगे अपन, जो देख रहे हैं ना ये अर्धवर्ताकार नलिकाएं, इनसे मिलके बने होते हैं। तो इसके अंदर यूट्रिकुलस और सेक्युलस नामक क्षेत्र पाए जाते हैं। तो ये क्या है, ध्वनि की जो तरंग उसको ग्रहण करके अंदर तंत्रिकाओं तक पहुंचाते हैं। और वो जो कोक्लियर जो तंत्रिकाएं होती है अंदर मस्तिष्क तक जाती है। तो इसी प्रकार से जो है होता है ना, शून्य संबंधित कार्य, संतुलन संबंधी कार्य मस्तिष्क द्वारा क्या होते हैं, निर्धारित होते हैं। किस प्रकार से ये टॉपिक था। इसमें जितने भी क्वेश्चन बनने वाले थे मैं सोच रहा था कल बताऊं, लेकिन आप ही आपको नोट करा दे मैंने पूरी चीजें। और अच्छी तरह से इसमें जहां से भी क्वेश्चन बनने थे वो मैंने आपको बता दिए। तो एक बार फिर देख लो, जो बाह्य कर्ण है उसके 2 भाग होते हैं। एक तो कर्ण पल्लव होता है, केवल स्तनधारियों में पाया जाता है। इसमें फाइब्रो इलास्टिन पेशियां पाई जाती है। इसमें
बाह्य जो कर्ण होता है ना, इसमें क्या पाई जाती है, फाइब्रोइलास्टिन नाम की मतलब अस्थियां पाई जाती है। याद रहेगा, स्तनधारियों में क्या रहता है, अवशेष होता है ये। और ये जो होता है इसमें जो मुख्यतः जो एक और देखें, जो इसमें और जो प्राणी रहते हैं अन्य, उसमें क्या डिफरेंस होता है। हम कानों को अच्छी तरह से या किसी भी टाइप से हिला नहीं सकते हैं, जबकि जो जो होते हैं ना प्राणी, वो कानों को हिला सकते हैं। ये तो ये इसके अंदर जो पेशियां होती है, ये क्या होती है, अवशेषी होती है ये। और काय का बनाता है, फाइब्रोइलास्टिन का बना होता है। याद रखना चाहिए, फाइब्रोइलास्टिन नाम की उपास्थि है, उससे दोनों कान बने होते हैं। ये जो कान के अंदर ही होता है ना, ये जो गड्ढा साग रहता है, उसको कोचा कहा जाता है। ये दोनों तरंगों को क्या करता है, एकत्रित करता है। और दूसरा होता है बाह्य कर्णकुहर। ये नलिका के रूप में कर्णपटल की झिल्ली तक विस्तारित होता है। और इसी भाग में क्या पाई जाती है, सेरुमिन ग्रंथियां पाई जाती है, जो सेरुमिन द्रव का श्रवण करती है। सेरुमिन द्रव का क्या करती है, कर्ण मोम होता है ये, उसको स्रावित करती है, ताकि अंदर से मतलब जो है ना, कानों की नमी बनी रहे और अंदर कोई पदार्थ नहीं जा सके। तो एक बार फिर देखना, बाह्य कर्णकुहर जो है, इस मतलब एक नलिका के रूप में अंदर जाता है, और बाहर की तरफ उन नलिका में अंदर क्या रहती है, कर्णपटल नाम की एक झिल्ली है, जिसको पर्दा भी कहा जाता है, कर्ण पर्दा। और वहां तक ये विस्तारित होती है। इसी भाग में क्या पाई जाती है, सेरुमिन ग्रंथियां पाई जाती है, या सेरुमिनस ग्रंथियां पाई जाती है, जो सेरुमिन कर्णमोम नाम का एक द्रव स्रावित करती है। और दूसरा होता है मध्य कर्ण, इसकी गुहा क्या कहलाती है, मध्य कर्ण की गुहा टिम्पेनिक गुहा कहलाती है। और ये स्टेकेन नली से जुड़ी रहती है। कौन, टिम्पेनिक गुहा स्टेकेन नली से जुड़ी होती है। और इसी के अंदर पाई जाती है मिस, यानी 3 कर्ण अस्थियां पाई जाती है। क्या पाई जाती है, 3 कर्ण अस्थियां। इसके बारे में मैं आपको पहले बता देता। और उसी प्रकार से अंतःकर्ण है। अंतःकर्ण के 2 क्षेत्र होते हैं, एक तो कर्णावर्त यानी कोकलिया, ये कुंडलीनुमा और जो है ना भाग होता है। और इसकी जो गुहा है वो सुनने से संबंधित कार्य करती है। और इसके अंदर क्या रहता है, एक कोर्टिका अंग पाया जाता है। और दूसरा भाग होता है प्रगाण, वेस्टिब्यूल कहा जाता है। और ये शरीर का यानी इसमें 3 अर्धवर्ताकार नलिकाएं पाई जाती है, जो शरीर का संतुलन बनाए रखने का कार्य करती है। कोक्लिया और वेस्टिब्यूल दोनों मिलकर के किसका निर्माण करते हैं, कलागन का निर्माण करते हैं। और इसके अंदर इसी के अंदर मतलब क्या पाए जाते हैं, यूट्रिकुलस व सेक्युलस पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से ये टॉपिक था। और एक बार देख लेंगे, देखेंगे और कौन सा इसमें से क्वेश्चन बन सकता है इसमें। बाकी ये लगभग समाप्त हो गया टॉपिक है, बाकी कल स्टडी करेंगे।